अगर आपको प्राइसेस का डाटा गिवन हो और आप प्राइसेस का इंडेक्स नंबर फाइंड करें तो आप उसे कहेंगे प्राइस रिलेटिव्स और उसको पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100 से नॉट। लेकिन आपको पता है कि प्राइसेस और क्वांटिटीज में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइसेस कम होंगी तो आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, अगर प्राइसेस यस ज़्यादा होंगी तो आप कम क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। तो प्राइसेस सर। का जो इफेक्ट जाता है ना वो क्वांटिटीज के ऊपर जाता है, ऐसा है ना। तो ये ज़रूरी यस नहीं सर। कि आप यस सर। प्राइसेस के साथ ही कंपैरिजन करें, आप क्वांटिटीज के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई कल आप 100 रुपये में 5 किलो चीनी लेकर आए, शुगर लेकर आए, और आज उसी 100 रुपये में आप 3 किलो शुगर लेकर आए हैं। तो वो बेसिकली प्राइसेस की वजह से वो चेंज आया क्वांटिटी के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे प्राइसेस की जगह पे क्वांटिटी बता दी जाए। तो क्वांटिटी बता देंगे तो उसके इंडेक्स नंबर को हम फिर क्या कहेंगे? क्वांटिटी रिलेटिव, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी रिलेटिव, शाबाश। तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा? Q1 Q naught divided by Q naught पी क्यू नॉट और क्यू एन and ओवर Q naught क्यू multiplied नॉट। मल्टीप्लाइड बाय 100। यस सर। डन। और yes sir अगर महंगाई होती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो इसका इफेक्ट आपकी वेजेस पर भी पड़ता है, आपकी इनकम पर पड़ता है। तो इनकम की जगह हम यहाँ पे वेजेस का वर्ड यूज़ करेंगे, तो लेबर को उतने ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। तो आपको वेजेस का डाटा दे सकता है, तो अगर वेजेस का डाटा देगा तो हम उसे क्या कह देंगे? वेजेस रिलेटिव। रिलेटिव्स। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? WN over डब्ल्यू W naught डब्ल्यू एन डिवाइड बाई डब्ल्यू नॉट। अच्छा, मेरे ख्याल से तो भाई कोई भी डाटा हो हमें नहीं परेशान होना, ये सारे के सारे इंडेक्स नंबर्स ही हैं। प्राइसेस गिवन होंगी तो प्राइस रिलेटिव्स, क्वांटिटीज होंगी तो क्वांटिटी रिलेटिव्स, वेजेस होंगी तो वेजेस रिलेटिव्स कह देंगे। और हमने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। चाहे अब वो करंट ईयर की प्राइसेस हैं, चाहे वो क्वांटिटीज हैं, चाहे वो वेजेस हैं। तो करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या मैंने ठीक कहा? यस सर। yes yes sir यस। अच्छा, ये ना आप अगर देखें तो हम यहाँ पर सिंगल कमोडिटी के साथ डील कर रहे हैं। तो अगर हम सिंगल कमोडिटी के साथ डील करेंगे तो ये तो सिंपल इंडेक्स नंबर है। लेकिन क्या आप सिर्फ इसी बात का रोना रोएंगे कि पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं? और क्या आपको ये पता है कि सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस के इंक्रीज करने से बहुत सी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं? तो उसका yes इम्पैक्ट sir yes sir बहुत सी कमोडिटीज की प्राइसेस के ऊपर पड़ रहा होता है। और वो तमाम तर कमोडिटीज आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं। भैया आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा है, आपने हर हाल में लेनी है। तो आप सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस देखेंगे या उसकी वजह से बाकी चीज़ों के ऊपर क्या क्या चेंज आया वो भी देखेंगे? जी sir सर वो भी ओवरऑल। मतलब overall change आप मल्टीपल कमोडिटीज को भी एक साथ देखेंगे कि yes भाई sir मुझे yes sir अलग अलग ना बताओ कि पेट्रोल की प्राइसेस में का क्या इंडेक्स नंबर है, शुगर की प्राइस का क्या इंडेक्स नंबर है, ऑयल की प्राइस का क्या इंडेक्स नंबर है। आप उसे कहेंगे कि भाई ओवरऑल बताओ कि ओवरऑल इंडेक्स नंबर क्या है। एम आई राइट? yes sir मतलब yes sir ये बिल्कुल बेटा ऐसे ही है जैसे मैं एक एक स्टूडेंट की एवरेज पे ज़्यादा फोकस करूंगा या अपनी पूरी क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज पे? overall पूरी क्लास क्लास। के पूरी क्लास, बिल्कुल। तो बेटा नंबर ऑफ कमोडिटीज एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और जब नंबर ऑफ yes sir कमोडिटीज एक से ज़्यादा हो जाएं, जब नंबर ऑफ कमोडिटीज एक से ज़्यादा हो जाएं तो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपोजिट इंडेक्स नंबर।
सिंगल नंबर ऑफ कमोडिटी हो तो सिंपल इंडेक्स नंबर, और अगर नंबर ऑफ कमोडिटी एक से ज़्यादा हो जाए तो कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहते हैं। और उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 4 कमोडिटीज हैं, ए, बी, सी एंड डी, और इनकी प्राइसेस ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में इन तमाम की प्राइसेस। कमोडिटी ए, कोई भी प्राइस लिखवाएं ईयर 1 में 20, 500 25, 32 एंड 28। 52. इसी तरह कमोडिटी बी की प्राइस, क्या हमजा ने 500 बोला था? यस सर अच्छा, 500 के बाद और 600 600, फिर 550 550, फिर 700 700। कमोडिटी सी की प्राइस, भाई कमोडिटीज डिफरेंट डिफरेंट हैं तो प्राइसेस कुछ भी हो सकती हैं। इसका यह मतलब नहीं है 20 और 50 के साथ कंपेयर करें। मतलब इसकी प्राइस 80, इसी तरह से चेंज होके फिर 95 चलो मैंने 96 लिख दिया। आगे 120 1, चलो 110 लिख रहा हूँ। अब 70 समथिंग की आवाज आ रही थी, चलो मैंने 72 लिख दिया है। ओके, डी के लिए बताएं। डी के लिए प्राइसेस बताएं। 50, फिर 17, 55 इतनी वैल्यू कम कर दी। शुक्र है ये नहीं कहा कि चीज भी ले जाओ और 10 रुपए भी हमसे ले जाओ। यस सर 70 सर। अच्छा 70, ठीक है। नेक्स्ट यस सर। सर 100। 41 अच्छा, मतलब वाकई पीटीआई की सर हुकूमत आई 130, है। 130 सर 130। सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई चेंज ही ना हो। हाँ हो सकता है, हो सकता है भाई, हो सकता है। कर दूं ऐसा भी? करते हैं सर एक। चलो आप तो लिखी गई है ना, छोड़ अब। अच्छा जी, अब इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि इंडेक्स नंबर कमोडिटी ए बी सी डी का नहीं फाइंड करना। इंडेक्स नंबर किसका फाइंड करना है? ईयर 1, 2, 3, 4 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ओके ओके सर। ओके, सर जो इंडेक्स नंबर फाइंड करना है वो कमोडिटीज का नहीं करना। जो इंडेक्स नंबर फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है? ईयर्स का करना है। ईयर 1, Years. ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। तो जरूरी नहीं कि सारे का सारा डाटा का कहे भाई, वो आपसे सिर्फ ये कह सकते हैं ईयर 3 का इंडेक्स नंबर बताना, सिर्फ इतना, सिर्फ ईयर 3 का इंडेक्स नंबर, तो आप उसे वो कैलकुलेट करके दे देंगे। अच्छा, अब आप देखें, आपके पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं, ऐसा ही है ना? और अगर एक Yes, से sir. ज्यादा नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं तो सिंपल इंडेक्स नंबर यूज नहीं होता, कंपोजिट इंडेक्स नंबर यूज होता है। और ये चारों कमोडिटीज आपके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। ये चारों ही कमोडिटीज आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे समझ लें जैसे AFC के चारों सब्जेक्ट्स, और जब तक चारों ना पास हों कैफ पे नहीं जा सकते, तो चारों आपके लिए इक्वल हो गए। Yes Yes, sir sir. अच्छा, Yes, sir. अब इनके इंडेक्स नंबर फाइंड करने के आना, अब ये जो आपके पास है ना, जहां पर इंपॉर्टेंस इक्वल इक्वल हो तो उसे कहा जाता है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। जहां पर तमाम
कमोडिटीज की इंपॉर्टेंस इक्वल हो, उसे कहा जाता है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो आप अनवेटेड इंडेक्स नंबर में पहुंच गए। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर से इंडेक्स नंबर फाइंड करने के ना दो मेथड्स हैं। पहला मेथड कि आप हर साल की तमाम कमोडिटीज की एक्चुअल वैल्यूज का सम कर लें, जो इनकी एक्चुअल प्राइसेस है ना। मतलब आप मार्केट में गए ईयर 2001 में, आपने चारों कमोडिटीज ली, तो आपका टोटल बिल कितना बना बताएं। 650। आप इन सबको ऐड कर दें तो आपका टोटल बिल कितना बना 650. 650। आप ईयर 2 में गए, ईयर 2 में आपका टोटल बिल कितना बना 791 ईयर 3 में सर। हमें ये 4 के वैल्यू को प्लस और करना है। 792. हाँ 20 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 50, 792 हमने इन चारों को ऐड किया तो 650। फिर हमने ईयर 2 की चारों कमोडिटीज को ऐड किया तो हमें पता चला कि 791 बने। जी नेक्स्ट 792। 792। जी सर। नेक्स्ट 930। 930 30। ठीक लिखा है Yes, sir. Yes, sir. 930। अब मुझे ये बताएं बेटा, एक आम आदमी जो है ना, उसे ये नहीं गर्ज कि भाई सी में कितना इंक्रीज है, बी में कितना इंक्रीज है, ए में कितना चेंज है, डी में कितना चेंज है। उसे किस चीज़ में गर्ज है कि भाई अल्लाह के बंदो, कल आया था मैं और ये चारों चीज़ें ली थी, 650 रुपये दिए थे और आज 791 रुपये। उसे तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा ना। Yes, sir. उसे Yes, नहीं sir. गर्ज कि भाई ए की प्राइस में कितना चेंज आया, बी में कितना इंडेक्स नंबर है, सी का इंडेक्स नंबर कितना इंक्रीज है डिक्रीज है, उसे नहीं गर्ज। उसे किस चीज़ में गर्ज है, उसे टोटल में गर्ज है। तो आपने ये जो सम फाइंड किया था इन तमाम वैल्यूज का, इसकी आप लोग जाके इंडेक्स नंबर फाइंड कर लो। इसका इंडेक्स नंबर देखो, 650 का कंपैरिजन 650 के साथ होगा तो इसका इंडेक्स नंबर क्या बन जाएगा 100. 100। ईयर 2 का बताएं भाई। अब आपने ना इन तमाम की वैल्यूज के सम का कंपैरिजन कर लेना है। तो 791 डिवाइडेड बाय 650, Divided by 650. 121.69. 121.69। 9। ठीक है, मैं 7 करने वाला हूँ, 121.7। अच्छा 792 डिवाइडेड बाय 650, हम फिक्स्ड बेस ईयर के मुताबिक जा रहे हैं। 121.8. 8 121.846 Oh, sir, ये 100.12 आ रहा है. क्या चीज, क्या ठीक आ रहे हैं सर। 930 डिवाइडेड बाय 650, Yes, sir, yeah. 43.37 143., 08। 07 चलो मैं 143 ही लिख रहा हूँ, लड़ना नहीं है बस आप लोगों ने आपस में। Yes, तो sir. बस ये इंडेक्स नंबर है और हमने फाइंड कर लिया है। अब ईयर 3 का इंडेक्स नंबर कहते हैं तो 121.85, ईयर 4 का कहते हैं 143। अब ईयर 4 का अगर इंडेक्स नंबर कह दें तो सारा नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना, ईयर 4 की वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यूज का सम मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इंडेक्स नंबर आ जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? Yes, sir. तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया इंडेक्स नंबर का? समीशन। देखें इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता क्या है, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। भाई इस फार्मूले में किसी को कोई एतराज है?
No, sir. ये फार्मूला उस वक्त यूज करना है जब सिंगल कमोडिटी हो, लेकिन अगर मल्टीपल कमोडिटीज हो जाएं तो बेटा करंट ईयर की तमाम प्राइसेस का सम डिवाइडेड बाय बेस ईयर की तमाम प्राइसेस का सम। तो मैंने वही कुछ नहीं किया। Yes, sir. तो क्या फार्मूला क्लियर? Clear. Yes. हाँ जी, ओके हो गया। Yes, sir. तो Yes. ऐसा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैंने सिंपली प्राइसेस का एग्रीगेट ले लिया हो? Yes, sir. एग्रीगेट से क्या मुराद है? सिंपली प्राइसेस को मैंने जमा कर दिया हो, Sum. ऐसे ही है Yes, ना? sir. तो बेटा इस वजह से इसे सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस मेथड कहा जाता है। कौन सा? Simple सिंपल aggregate of prices method. ऑफ प्राइसेस, price method. सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस। तो ये आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. दूसरे मेथड पे चलें। इसी क्वेश्चन को दूसरे Yes, मेथड sir. से सॉल्व करने की तरफ चलें। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, दूसरा मेथड है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। एवरेज ऑफ Price relative. ये वो रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं है, ये रिश्तेदारों की फिर एवरेज लेने लग गए हम हैं। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब एवरेज फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है? एवरेज फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है? Divided by total number. सम Right. डिवाइडेड by बाय टोटल नंबर ऑफ Total वैल्यूज। number. Yes, sir. ऐसे ही Yes, है। sir. तो बेटा यहाँ पे Yes. सम किसका लेना है? Commodities. तो prices. भाई Prices. किसका? किसका? Price relative. Price. प्राइस रिलेटिव्स का। शाबाश। और प्राइस रिलेटिव्स को डिनोट करते हैं आई से। तो मतलब हर कमोडिटी की एक्चुअल वैल्यू की एवरेज नहीं लेनी, हर कमोडिटी के प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज। तो वो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे कि हर कमोडिटी के प्राइस रिलेटिव्स को आपस में ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कमोडिटीज कर लेंगे। डन? Yes, sir. डन। तो ये प्राइस रिलेटिव्स कैसे फाइंड होते रहते हैं? यही फार्मूला था प्राइस रिलेटिव्स का, Pn ओवर P नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। Yes, sir. Yes, sir. हाँ? तो बेटा हर कमोडिटी के प्राइस रिलेटिव्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कमोडिटी कर दो, तो आपके पास एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स के थ्रू इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अच्छा, परेशान तो नहीं हो गए तुम लोग? No, No, sir. sir. No, sir. बड़े कोई ढीठ किस्म के बंदे हो हैं। हालांकि अब तक हो जाना चाहिए था। अच्छा, अब सुनो बेटा, ऊपर एक्चुअल वैल्यूज गिवन है। अब आपने इन एक्चुअल वैल्यू से प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले कमोडिटी ए ईयर 1 का प्राइस रिलेटिव क्या होगा? 100। 100. कमोडिटी बी, भाई फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर तो प्राइस रिलेटिव तो 100 ही आएगा ना, क्योंकि इसका कंपैरिजन इसी के साथ होना है। Yes, sir. डन। ईयर 2 25 डिवाइडेड बाय 20. 20।
भाई डर क्यों रहे हो यार, अल्लाह के बंदे क्यों डर रहे हो? एरो बना हुआ है, प्राइस रिलेटिव यही नहीं होता पी एन ओवर पी नॉट, Yes, sir. तो डरने की क्या जरूरत है भाई? तुम लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो 25/20 क्या आंसर आ जाएगा? 125. तो 125। तो कमोडिटी ए का ईयर 2 के लिए जो प्राइस रिलेटिव है वो 125 है। 125 सर। इसी तरह से कमोडिटी बी का Yes, sir. 120. कमोडिटी सी का 120. अच्छा कमोडिटी डी का 140. हाँ भाई समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ईयर 3 के लिए मुझे जल्दी जल्दी लिखवाओ। यस सर। हाँ जी ओके Yes, sir. जी सर। नेक्स्ट। कर लिए प्राइस रिलेटिव्स फाइंड? यस सर। तमाम स्टूडेंट ने कर Yes, लिए, sir. मतलब आ गई समझ आ गई इस चीज की? सर हाँ Yes. जी। सर इसका फर्स्ट ईयर 100 होना लाजमी है सर। फर्स्ट ईयर का कंपैरिजन बेटा उसी के साथ ही होगा, उससे पहले तो कोई है नहीं ना। हाँ अगर मतलब बेस 100 ईयर, अगर सपोज के बेस ईयर होता ना ईयर 2002, तो फिर फर्स्ट ईयर में 100 ना आता, तो फिर 20 डिवाइडेड बाय 25, 100 डिवाइडेड बाय 6, 500 डिवाइडेड बाय 600, फिर यूं कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर हमने बेस ईयर को 2001 कंसीडर किया हुआ है, 2001 को बेस ईयर कंसीडर किया हुआ है, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर तो 100 ही होता है ना। बेस ईयर 2001 को कंसीडर किया हुआ है बेटा। जी सर। अच्छा जी ये ओके। Yes, sir. अभी तक हम लोगों ने इंडेक्स नंबर नहीं फाइंड किए, तो इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड होंगे? पहले इन तमाम प्राइस रिलेटिव्स का सम करें। इसका सम कितना बनता है? 400। Yes, sir. ईयर 2 का सम कितना बनता है? 505. ईयर 3 का सम कितना बनता है? 607. 7.5. और ईयर 4 का सम कितना बनता है? 630. हैं 630. 30. 630. 630। ओके अब ये सम किस चीज का है? एक्चुअल वैल्यूज का है या प्राइस रिलेटिव्स का है? Price right. प्राइस रिलेटिव्स का है, तो बेटा प्राइस प्राइस रिलेटिव रिलेटिव इंडेक्स इंडेक्स नंबर्स तो आप पहले से फाइंड कर चुके हो, लेकिन ये जो 400 है, 505 है, 607 है, ये तो चार्ट और कमोडिटीज का है। तो अब इनकी एवरेज फाइंड कर लो कि भाई एक कमोडिटी पे कितना। तो फर्स्ट के लिए 400 डिवाइडेड बाय 4 100। Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट वाले की एवरेज 126.25. शाबाश। नेक्स्ट वाले की एवरेज 151.875.
नेक्स्ट वाले की एवरेज 157.5. 157. ओके। 0.5. तो ये इसके इंडेक्स नंबर हैं थ्रू एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो अगर आपके पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर आ जाए, कंपोजिट इंडेक्स नंबर मतलब मल्टीपल कमोडिटीज़ आ जाएं, तो आपके पास दो मेथड्स हैं उनका इंडेक्स नंबर फाइंड करने के, और वो है पहला सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस। पहला मेथड है कि आप उसकी प्राइसेस को सिंपली ऐड करो और उसके सम को डिवाइड कर दो बेस ईयर की प्राइसेस के सम के साथ, तो आपके पास इंडेक्स नंबर आ जाता है। और दूसरा मेथड आपके पास है कि अगर आपने 2003 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है सपोज, तो आप 2003 के प्राइस रिलेटिव्स फाइंड करें और उन प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज आपके पास 2003 का इंडेक्स नंबर बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? No, sir. यहाँ तक सबको No, क्लियर? sir. Yes, sir.